हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी के 7th लेक्चर पे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्किन के विरचन के बारे में। 2 लेक्चर हमारे विरचन से रिलेटेड हो चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है जहां पर हम आरएक्स के द्वारा ही आरएक्स का निर्माण करेंगे। परंतु आप सभी लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चरों में बहुत अच्छे से बनाना सीख लिया था आर आई और आरसीएल और आरबीआर। ये 2 चीजें आप बहुत अच्छे से बना चुके हो और आपको विधियां भी पता है। ठीक है, पहले आपने क्रियाधार लिया था एल्कोहल और दूसरा आपने क्रियाधार लिया था आर डैश एच, जिसे आपने बोला था हाइड्रोकार्बन। यहां पर तरह तरह के अभिकर्मक आपने लिए थे। पहले आपने पीएक्स लिया था, चलो पहले एचएक्स लिया था, मैंने पीएक्स लिख दिया। फिर आपने लिया था HX, फिर आपने लिया था PX5। इस प्रकार से यहां पर तरह तरह के आपने अभिकर्मकों का प्रयोग किया था और आपने एल्किल हैलाइड बना लिया था। दूसरी विधि में आपने डायरेक्ट हैलोजनीकरण बनाया था, जिससे आपने Cl2 और Br2 का योग किया था एल्केन में। और फिर दूसरा आपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली संरचनाओं में Br2 का योग करा था। और आप ये कह सकते हो कि ब्रोमीन का भी योग किया था, क्लोरीन का भी किया था और आयोडीन का भी योग किया था। यहां पर हमें 2 प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिली थी, मतलब 2 तरह से ये अभिक्रियाएं थी। आप डिटेल वीडियो देखोगे तो ज्यादा अच्छा है। वहां पर आपने मार्कोनिकॉफ नियम के बारे में भी बात करी थी थोड़ी सी, और कैसे आपने देखा था कि ब्रोमीन जो है वो अभिक्रिया करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में एल्किनो द्वारा, एल्किनो के साथ। ठीक है, इस प्रकार से आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। तो इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि आप लोग अभी तक ये तो जान चुके हो कि आर आई और आरबीआर जो है वो सबसे स्टेबल अभिक्रिया देते हैं और बहुत अच्छे से ये निर्मित भी हो जाते हैं। अब एक चीज तो आपके पास में क्लियर है बच्चा। अब जो दूसरी चीज रह गई है वो है आर आई और आर एफ। मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में कई बार इन दोनों का जिक्र किया कि भाई साहब ये तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं, ये बनाने में हमें स्पेशल अभिक्रियाओं की आवश्यकता होगी। अब बोलेंगे सर क्यों, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको लेक्चर नंबर 4 जो है वो देख के आना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 4 में ये बता दिया गया, ये जो क्यों तुम्हारे दिमाग में आएगा कि आर आई और आर एफ के लिए स्पेशल अभिक्रियाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये लेक्चर नंबर 4 में आपको बताया गया है। लेक्चर का जो थंबनेल है वहां पर आपको दिखेगा C-X आबंध की प्रकृति। ये आप समझ के आइए बच्चा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक बात। अब आज आपको जो सबसे पहली हेडिंग लगानी है वो आपके सामने लिखी हुई है। वहां पर आप लिखोगे तीसरे नंबर की हेडिंग और लिख लोगे हैलोजन विनिमय द्वारा। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। मैं तुम्हें अपना एक हिस्सा दूंगा, तुम मुझे अपना एक हिस्सा दोगे। तो हैलोजन विनिमय द्वारा आज हम समझेंगे एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड का विरचन। तो हम यहां पर 2 अलग-अलग रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। 2 अलग-अलग रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया जो होगी उसकी आप हेडिंग लगाएंगे। पहली रासायनिक अभिक्रिया जो होगी उसका नाम होगा एल्किल आयोडाइड, है ना। सबसे पहला जो हमारा एल्किल आयोडाइड के लिए जिस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है बेटा, उसे बोला जाता है फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसे? फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया। ये आपको पता होना, ये लिख लीजिएगा कहीं। अच्छा, इनका नाम भी है फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया। ठीक है, ये है इस अभिक्रिया का नाम, फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया। ये पहली हेडिंग होगी आज की आपकी। एंड सेकंड, अच्छा इसके सामने ए लिख लीजिएगा। और सेकंड अभिक्रिया जो आपको लिखनी है बच्चा, वो लिखनी है एल्किल फ्लोराइड। क्या लिखोगे? एल्किल फ्लोराइड। इसके लिए जो अभिक्रिया का हम प्रयोग करेंगे वो होगी स्वार्ट्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? स्वार्ट्स अभिक्रिया। स्वार्ट्स मतलब बहुत तेज,
और फिनक्लेस्टाइन का मतलब जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी उसका नाम ये है। ठीक बात। तो यहां पर आप इन दोनों अभिक्रियाओं को प्रॉपरली क्रमशः कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे यहां पर। ठीक है, ये दो अभिक्रियाएं आपको एक की नीचे एक लिखनी है हैलोजन विनिमय द्वारा, तो आप इसके आगे डैश लगा के प्रॉपरली ऐसे लिखेंगे कि हैलोजन विनिमय द्वारा हम एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड की सहायता से क्रमशः एल्किल आयोडाइड और एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करेंगे, जिसके लिए निम्नलिखित विधियां हमारे पास में उपलब्ध है। पहला, एल्किल आयोडाइड डैश फिनक्लेस्टाइन, इनके एल्किल आयोडाइड, इसके आगे लिखोगे डैश लगा के फिनक्लेस्टाइन अभिक्रिया। फिनक्लेस्टाइन अभिक्रिया के माध्यम से एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जाता है, ये मैं आगे लिखवा दूंगा। और एल्किल फ्लोराइड के लिए हमें स्वार्ट्स अभिक्रिया स्पेशली दी गई है। ठीक बात, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की। नोट्स आपको जो भी प्रीमियम बच्चे हैं उन सारे बच्चों को इनका एक्सेस दे दिया गया बेटा, है ना। तो कोई मुझसे नोट्स के लिए मत बोल देना कि सर नोट्स कहां से मिलेंगे। और जिन्हें एडिशनली खरीदना है, मतलब जो डायरेक्टली जब भी इस लेक्चर को देखें और उनका विचार हो कि उन्हें नोट्स चाहिए अपडेटेड वाले, तो जो नंबर दिख रहा है उस पर मैसेज करो, वहां पर पैकेज है सभी चीजों का, तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हो टीम से। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे, चलो मैं यहां पर एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड नहीं लगाओगे आप हेडिंग, आप लोग लगाओगे फिनक्लेस्टाइन अभिक्रिया। क्या लगाओगे बच्चा हेडिंग? फिनक्लेस्टाइन अभिक्रिया, अभिक्रिया का नाम लगाओ आप लगाओगे फिनक्लेस्टाइन अभिक्रिया। ये नाम से भी आती है बच्चा, बहुत बार एग्जाम में से देखा गया है कि आपको ये बोला गया होगा कि जब एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ करवाया जाता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, और ये आते ही हैं, ये जो प्रश्न है ये आते ही है। ठीक है, तो चलो यहां पर आप अपन लिख देते हैं। मैं थ्योरी लिखवाऊं ना लिखवाऊं बात एक ही है, तो आप यहां पर डैश लगा के लिखोगे कि जब एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, ये ऑब्जेक्टिव में आता है इस वजह से आज मैं लिखवा रहा हूं, इससे पहले मैंने नहीं लिखवाया, की अभिक्रिया NaI, इसका नाम यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो सोडियम आयोडाइड। क्या लिखोगे? सोडियम आयोडाइड। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आधा ही लिख रहा हूं। सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है तथा NaCl और NaBr एसीटोन में अब क्षेपित हो जाते हैं। ये लाइन नहीं लिखी है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अपक्षेपित हो जाते हैं। ठीक बात, जिन्हें पृथक्करण की विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, ये आपकी थ्योरी होनी चाहिए, है ना, ये आपकी थ्योरी होनी चाहिए बच्चा। चलो ये शायद थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है मुझे, तो क्यों ना इसे सीधा कर दिया जाए भाई साहब। चलो बढ़िया है, आई होप सो अभी सीधा
हो गया होगा ये प्रॉपर, और थोड़ा सा बड़ा भी दिख रहा है, तो इसे अपन ऐसे करके लिख दें। ठीक है, ये हेडिंग के बाद में आप ये लिख लीजिएगा, और रासायनिक अभिक्रिया अपन अभी समझ लेते हैं बच्चा। चलो अब नेक्स्ट वाले पेज पे आते हैं। नेक्स्ट वाले पेज में आप यहां पर लिखेंगे R-X प्लस NaI। चलो कुछ कुछ अच्छा करते हैं अपन यहां पर क्या करते हैं, अपन यहां पर कलर चेंज करते हैं, नहीं करते हैं कलर चेंज, कोई बात नहीं। यहां पर आप लिखोगे शुष्क एसीटोन। शुष्क एसीटोन की संरचना आगे वाले चैप्टर में आपको बहुत जल्दी ही बता दी जाएगी कि शुष्क एसीटोन का मतलब क्या होता है, कीटोन होता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपको प्राप्त होगा वो हो जाएगा R-I, साथ में बाहर जो है वो निकल जाएगा NaCl। ठीक बात। अब इस अभिक्रिया में शुष्क एसीटोन और NaI का प्रयोग करने का बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है, या एक बहुत जेन्युइन रीजन है। आप सभी को पता होना चाहिए कि RC+O, यह है शुष्क एसीटोन, इस पे जो है NaI बहुत अच्छे से घुल जाता है। NaI जो है वो इसमें घुलनशील है, इस पे NaI जो है वो घुलनशील है, जिस कारण से अभिक्रिया सुगमता से हो जाती है। परंतु जब उत्पाद बन जाएगा, ये NaI जो है वो R के साथ में बन जाएगा, जैसे आपने बोला था एल्किल आयोडाइड या फिर क्या बोलते हैं, आयोडो एल्केन। चलो हम यहां पर मैं ये मान लेता हूं, हम ये मान लेते हैं बच्चा कि यहां पर आपको आयोडोमेथिन प्राप्त हुआ है ना, मैं R को CH3 मान रहा हूं, यहां R बराबर जो है ये CH3 है, तो इसका IUPAC नाम मैंने लिख दिया आयोडोमेथिन। ये घुलनशील है, परंतु जो एसीटोन का जो विलयन होगा ना, उसके अंदर पे NaCl और NaBr जो है वो नहीं घुलते, वो तली पर नीचे जम जाएंगे, जिन्हें हम बहुत आसानी से पृथक कर लेंगे। इस वजह से इस अभिक्रिया को प्रयोग में किया जाता है और आसानी से आपको RI प्राप्त हो जाएगा। ठीक बात। उन सारी अभिक्रियाओं में पृथक्करण करने में दिक्कत होती है, जैसे RI के वेरिएशन के लिए। और दूसरी बात, तुम्हें एक और बात मैंने बताया था कि आयोडीन जो है वो थोड़े धीमे रिएक्ट करता है, और सोडियम जो है वो थोड़ा तेज रिएक्ट कर लेता है। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की दिक्कत दिखी, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग के उस ओर चला जाता है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ आयोडीन से अच्छी बॉन्डिंग होती है, उसकी कारण मैं आपको बता चुका हूं बहुत पहले ही। ठीक है, Na की परमाणु त्रिज्या आयोडीन की से भी थोड़ी बड़ी होती है, ऑलमोस्ट मेरे नॉलेज के हिसाब से 186 पिकोमीटर होती है, और इसकी 143 के आसपास, एक बार आप चेक कर लेना। Na की तो 186 पिकोमीटर होती है बच्चा। ठीक है, तो Na ये रहा, और आयोडीन इससे जस्ट छोड़ रहेगा, ये सहसंयोजी आबंध द्वारा जोड़े होंगे और ये आबंध टूट जाएगा। ठीक, सहसंयोजी बोल लो, आयनिक बोल लो, आयनिक ही होगा मेरे हिसाब से, परंतु उतना आयोडीन जो है वो कम विद्युत ऋणात्मक होता है। परंतु Na के साथ Cl की बॉन्डिंग तुम्हें पता है, यहाँ पर पूर्ण रूप से आयनिक आबंध होते हैं और वो टूट जाते हैं, मतलब वियोजित के बाद टूटते हैं। और जब एक बार यहाँ पर बन जाए, ये नॉर्मली जब जल पे जाता है, कहाँ जाता है बच्चा, जल पे जाता है, जब ये आयनिक आबंध टूटते हैं। अदरवाइज आयनिक आबंधों को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। ये विलियन चैप्टर में हमने पढ़ा है कि कैसे ये वियोजित होकर Na पॉजिटिव आयन और ये Cl नेगेटिव आयन बना लेते हैं। ये इस चैप्टर का नहीं है, तो मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये दोनों जो है एसीटोन पे नहीं घुलते, एसीटोन पर नहीं घुलते, नीचे जम जाते, परंतु NaI जो है वो घुल जाता है। आगे बस इसमें इतना ही है, इसमें इतना ही है। अब दूसरी रिएक्शन जो है वो हमारी RF के लिए है ना, एल्किल फ्लोराइड के लिए है, जिसके लिए स्वार्ट्ज अभिक्रिया स्पेशली तुम्हें बताई गई है। अब फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के बारे में तुम्हें मालूम है कि ये बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, और इस पर अभिक्रिया कराना, इसके साथ अभिक्रिया कराने से ये अनियंत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है, अभिक्रिया जो है वो अनियंत्रित हो सकती है। इस वजह से हमें कोई ऐसा रास्ता चाहिए जिससे अभिक्रिया बहुत अच्छे ढंग से हो जाए और हमें उत्पाद की अच्छी तरीके से प्राप्ति हो, जैसे पृथक्करण का जो पंगा है वो थोड़ा कम हो। तो यहां पर हम लेंगे फ्लोरीन को अकेला नहीं लेंगे, हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे RCl और RBr के साथ। परंतु जब हम इसे लेंगे ना, जब हम जो भी अभिकर्मक लेंगे उसमें फ्लोरीन होगा, और ये फ्लोरीन अकेला नहीं होगा, हम AgF का प्रयोग करेंगे, मतलब यहां पर धात्विक फ्लोराइड का प्रयोग किया जाएगा। बहुत ही शॉर्ट टर्म में एक शब्द इनके लिए है,
धात्विक फ्लोराइडों का प्रयोग किया जाएगा, है ना। धात्विक फ्लोराइड में कौन कौन आता है, AgF आता है, ठीक बात। फिर आता है आपका Hg2F2 आता है, एनसीईआरटी पे लिखे हुए हैं बहुत अच्छे से। फिर आता है CO, C बड़ा रहेगा आपका, F2 रहेगा इसके साथ पे। फिर आपका रहेगा SvF3। इस प्रकार से आपके सारे नाम जो है, इन सारे धात्विक फ्लोराइड, ये सारी धातु है, Sb धातु है, कोबाल्ट धातु है, सिल्वर हो गया, Hg हो गया, तो ये पारा जो है, ये सारी जो धातु है इनके साथ में फ्लोरीन को हम साथ में लेंगे, इन सभी को साथ पे लिया जाएगा बच्चा, और अभिक्रिया करवा दी जाएगी इनकी एल्किल फ्लोराइड और एल्किल क्लोराइड के साथ में। तो बड़ी ही सिंपल रिएक्शन होगी। आपको सबसे पहले लगाना है हेडिंग स्वार्ट्स अभिक्रिया। आपको क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, स्वार्ट्स अभिक्रिया। बी नंबर की हेडिंग लगा लो और लिख लो स्वार्ट्स अभिक्रिया, और डैश लगा के जैसा जैसा सर बोलेंगे वैसा वैसा आपको लिखते जाना है ना, जैसा सर कहेंगे वैसा लिखते जाना। आप ये लिखोगे इसके आगे, स्वार्ट्स अभिक्रिया के जस्ट नीचे आपको लिखना है कि जब धात्विक फ्लोराइडों की अभिक्रिया, कि जब धात्विक फ्लोराइडों की अभिक्रिया, ये रहा AgF, या फिर आप लिख लोगे धात्विक फ्लोराइड जो मैंने वहां पर आपको बताया, धात्विक फ्लोराइड की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड तथा एल्किल ब्रोमाइड के साथ, है ना, करवाई जाती है। क्या लिखोगे, जब एल्किल फ्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया हम धात्विक फ्लोराइडों के साथ करवाते हैं और थोड़ा सा ताप देते हैं, क्या करते हैं यहां पर, थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो हमें बहुत ही सुगमता से, बहुत ही आसानी से क्या प्राप्त हो जाता है बच्चा, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, एल्किल फ्लोराइड। इसे हल्का सा गर्म कर देंगे हम, तो यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा RF, साथ में बाहर वही AgCl, जो भी सिंपल है। और यदि तुम्हें प्लस माइनस आवेश के हिसाब से यदि समझाया जाए, प्लस माइनस आवेश के हिसाब से यदि समझाऊं, तो यहां पर इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव आयन होता है, इस पर पॉजिटिव आयन होता है, और इस पर नेगेटिव आयन होता है। तो ये चला जाएगा यहां पर और ये चला जाएगा इसके साथ में। ध्यान से देखोगे तो विनिमय कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं, हेलोजन का विनिमय कर रहे हैं। सिमिलरली यहां पर भी यदि हम देखें तो R पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है, Ag पर पॉजिटिव होता है और फ्लोरीन पर नेगेटिव होता है। ये जो फ्लोरीन आयन है ये R के साथ चला गया और जो Ag है वो Cl के साथ चला गया। तो यहां पर आपको दो प्रॉपरली उत्पाद प्राप्त हो गए और यहां पर बिल्कुल ही स्टेबल तरीके से हमें RF जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और ये सबसे अच्छी विधि है एल्किल फ्लोराइड को प्राप्त करने के लिए, इससे अच्छी विधि नहीं है। आपको यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि एल्किल फ्लोराइड के विरचन के लिए सबसे सुगम और अच्छी विधि कौन सी है, तो बहुत अच्छे से लिख के जाएंगे आप, स्वार्ट्स अभिक्रिया इसके लिए सबसे अच्छी जो है वो अभिक्रिया मानी जाती है। ठीक बात है। ये थोड़ा सा मुझे तिरछा देखा, पहले सीधा था अब सीधा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख लेंगे बच्चा। बस आज का वीडियो यहीं तक है, यहां पर आके चीजें समाप्त होती है इस वीडियो की। यहाँ पर ये चीजें, ये वाला लेक्चर जो है वो समाप्त होता है। लेक्चर 4 में हम हेलो एरीन के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 8 जो है आपका, लेक्चर 8 जो होगा वहां पर हम स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन का विरचन, हेलो एरीन का विरचन। ये हमारा अगला टॉपिक होगा, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। आज का वीडियो शॉर्ट था, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जल्दी मुलाकात होगी यानी कि कल नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक जुड़े रहिएगा सरल एकेडमी के साथ में। और यदि आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्रिप्शन ऑफर चलते रहते हैं, नंबर सेव कर लो, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजो, जब भी ऑफर चलेंगे तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और तुम बहुत आसानी से उसे खरीद लेना। ठीक है। अभी तो 1499 का है पूरे सिलेबस का, 1499 रुपए। उसमें काफी सारी चीजें हैं, उस पर नोट्स है, लाइव लेक्चर है,
कुछ समय बाद ये सारी स्ट्रीम अनलिस्टेड हो जाएगी, तो तुम इन्हें देख सकते हो। और चैप्टर वाइज है, एप्लीकेशन पे जाके देखना ना, वहां पर सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी, है ना। इसकी लिंक भी आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे, यूट्यूब चैनल के जस्ट व्यू चैनल के नीचे देख